हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज का युद्ध होगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट वर्सेस डायमेंसिटी 9400 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। वैसे iQOO 13 और Realme GT 7 Pro दोनों में ही 8 एलीट है, मतलब सेम प्रोसेसर। लेकिन भाई ऑप्टिमाइजेशन किसका सबसे तगड़ा है वो वीडियो के एंड तक एकदम क्लियर हो जाएगा। और क्या स्नैपड्रैगन 8 एलीट बेटर है डायमेंसिटी 9400 से, ये भी। अब सबसे पहले आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। फोन हमारे फुल चार्ज है, ब्राइटनेस चारों की मैक्स आउट कर दी है, एयरप्लेन मोड भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया एंड सबको सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 120 हर्ट्ज है Realme GT 7 Pro और Oppo Find X8 का, बट दोनों ही iQOO 12 एंड 13 में 144 हर्ट्ज है, तो रिफ्रेश रेट को भी मैक्स आउट कर दिया है। परफॉर्मेंस मोड भी चारों फोन्स का ऑन कर दिया है। चारों फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड है और पूरे 2 घंटे की लगातार टेस्टिंग करेंगे। बैटरी ड्रेन और हीटिंग चेक की जाएगी एंड रियल लाइफ में परफॉर्मेंस कैसा है गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में वो भी देखेंगे। ऑल्सो बैटरी यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑन पेपर्स तो iQOO 13 की है, तो ये देखने में मजा आएगा कि बैटरी का किंग कौन निकल कर आता है। तो शुरू करते हैं अपने वार्म अप राउंड से। तीनों प्रोसेसर्स की यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एकदम अलग अलग है, लेकिन प्रोसेसर किसका सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है इन चारों फोन्स में से वो चेक करते हैं। तो वही यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया iQOO 13 है और उसी के साथ साथ GT 7 Pro ने, मतलब स्नैपड्रैगन 8 एलीट सबसे तेज निकल कर आया है यहाँ पे टेस्टिंग में। देन कम्स डायमेंसिटी 9400 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30-35 सेकंड बाद iQOO 12 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो रूम हो रहा है 22.9, Oppo Find X8 जा रहा है 36.9, 32.6 जा रहा है GT 7 Pro, 34.6 iQOO 13 और थोड़ा कम ठंडा चल रहा है iQOO 12 on 33.4। अब देखो यार, प्रोसेसर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है बाकी के दोनों ही प्रोसेसर से, चाहे वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 हो या फिर डायमेंसिटी 9400, एटलीस्ट वार्म अप वाले राउंड में। एंड यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्सेस डायमेंसिटी 9400 की बात करें, वही सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही लीड बना रखी है Oppo Find X8 ने फिलहाल के वार्म अप राउंड में, लेकिन आगे टेस्टिंग बहुत लंबी है, थोड़ा वेट करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट की बात की जाए तो यहाँ पे 19-20 का फर्क आ रहा है दोनों के परफॉर्मेंस में सिंगल कोर के मामले में, लेकिन मल्टी कोर में लीड बना रखी है iQOO 13 ने। पर खैर ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड था, एक और राउंड रन करते हैं और देखते हैं कि क्या iQOO 13 अपनी लीड मेंटेन करके रख पाता है या फिर नहीं। तो वही दूसरे राउंड में भी यहाँ पे सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने अपना टेस्ट कंप्लीट किया। दूसरे स्थान पर है Oppo Find X8 और फाइनली iQOO 12 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है विद इट्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अब स्कोर्स में हल्के फुल्के ड्रॉप ऑफ समय इधर उधर देखने को मिले हैं, पर ओवरऑल जो कहानी मैंने आपको फर्स्ट राउंड में सुनाई थी दैट इज स्टिल ट्रू। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है वो अपनी लीड बना रखा है दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर में। अभी के लिए इट्स परफॉर्मिंग बेटर देन डायमेंसिटी 9400 एंड स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। बाकी बात की जाए स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाले फोन्स की, Realme GT 7 Pro वर्सेस iQOO 13, तो यहाँ पे सिंगल कोर में लीड बना रखी है Realme GT 7 Pro ने, iQOO 13 ने मल्टी कोर में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। वैसे उससे पहले बैटरी का हाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे तेजी से बैटरी फिलहाल के लिए लूज कर रहा है Oppo Find X8। वैसे ब्राइटनेस भी काफी तगड़ी लग रही है इसकी, यहाँ पे 98% के साथ तीसरे पोजीशन पे है यहाँ पे Realme GT 7 Pro। देन कम्स iQOO 12 विद 99% और 100% में 2 राउंड के बाद भी चल रहा है iQOO 13। खैर वक्त आगे बढ़ने का, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालते हैं और देखते हैं कि इन चारों ही फोन्स में से सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कौन सा निकल कर आता है, सबसे ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस किसका रहेगा। तो भाई यहाँ पे फिर एक बार स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने साथ ही में टेस्ट कंप्लीट कर लिया सबसे तेजी से। रूम का टेम्परेचर फिलहाल हो रहा है 22.8, Realme GT 7 Pro जा रहा है 48.2 गर्मा गर्म, iQOO 13 है 47.7 पर, इन दोनों में से ज्यादा गर्म GT 7 Pro हो रहा है। ओ भाई, डायमेंसिटी 9400 और iQOO 12 के स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दोनों साथ ही में टेस्ट कंप्लीट किया है। रूम फिलहाल हो रहा है 23.2 एंड यहाँ पे Oppo Find X8 जा रहा है 45.1 एंड iQOO 12 जा रहा है 44.4। भाई जो भाप है ना इन फोन से वो थोड़ी ऊपर तक आने लग गई है, हल्का गर्म फील हो रहा है क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। आई कैन फील द हीट।
एनीवे स्कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई सबसे आगे है ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में iQOO 13। थोड़ा सरप्राइजिंग तो नहीं है बट काफी ज्यादा क्लोज है उसके Realme GT 7 Pro। यहाँ पे CPU के परफॉर्मेंस में मेन डिफरेंस आ रहा है, हाँ GPU के परफॉर्मेंस में भी है, दोनों मामलों में हल्की सी लीड है iQOO 13 के पास, बट देन मेमोरी मैनेजमेंट में हल्का सा कवर अप कर लेता है Realme GT 7 Pro। iQOO 12 वर्सेस iQOO 13 की बात की जाए तो भाई परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है ना Snapdragon 8 Gen 3 और 8 Elite का एटलीस्ट ऑन पेपर्स एंड ये सिंथेटिक बेंचमार्किंग में दैट इज सिग्निफिकेंट। हाँ CPU में तो आपको फर्क देखने को मिलेगा ही, लेकिन GPU का जो स्कोर है ना भाई वो काफी तगड़ा बूस्ट कर दिया है। इनफैक्ट मेमोरी मैनेजमेंट इज वन मोर थिंग जहां पे iQOO 12 से 13 में आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात की जाए Snapdragon 8 Elite वर्सेस Dimensity 9400 की, दोनों ही फ्लैगशिप चिपसेट हैं। GPU का परफॉर्मेंस है ना वो तो लगभग आसपास ही है, लेकिन CPU के परफॉर्मेंस में भाई तगड़ी लीड बना ली है दोनों ही Snapdragon 8 Elite के प्रोसेसर वाले फोन्स ने। Dimensity 9400 इज ट्रेलिंग बिहाइंड बट स्टिल ये बेटर परफॉर्म कर रहा है अभी तक के लिए Snapdragon 8 Gen 3 से। जब बात आती है CPU एंड GPU ऑप्टिमाइजेशन की तो उसमें Find X8 आगे है iQOO 12 से। अब भाई असली बात ये आती है कि एक राउंड तो सबने अच्छे से कर लिया, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि इन चारों फोन्स में से कौन सा फोन अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि भाई गर्मा गर्म भी हो गए हैं फोन्स, पूरा स्ट्रेस हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं इन पे। देखते हैं कि क्या हमें गिरावट देखने को मिलती है किसी के भी स्कोर में और कौन सा फोन ऐसे निकल कर आता है जो काफी हद तक अपना स्कोर मेंटेन कर पाएगा। चलते हैं दूसरे राउंड पे। तो भाई स्पीड के मामले में इस बार भी सिमिलर रिजल्ट्स थे। सबसे पहले Snapdragon 8 Elite, उसके बाद बाकी के दोनों प्रोसेसर्स Dimensity 9400 एंड 8 Gen 3। बात की जाए स्कोर्स की तो भाई सबसे भयंकर ड्रॉप ऑफ जो देखने को मिला, गेस कर सकते हो? कोई नहीं मैं बताता हूँ। Dimensity 9400 में काफी ज्यादा ड्रॉप ऑफ देखने को मिला स्कोर का। यस, बाकी सारे फोन्स ने भी किया है ड्रॉप ऑफ, सबसे कम देखने को मिला हमें iQOO 12 में। 8 Elite भी अभी नया प्रोसेसर है जस्ट लाइक Dimensity 9400, थोड़ा ट्यून होने में टाइम लग सकता है, बट फिलहाल के लिए जो रिजल्ट निकल कर आया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Snapdragon 8 Elite ने, चाहे वो iQOO 13 हो या Realme GT 7 Pro, दोनों ने ही कम स्कोर ड्रॉप ऑफ किया है Find X8 के Dimensity 9400 से। और जो यहां पर भी मेजर ड्रॉप ऑफ देखने को मिला ना Find X8 में, वो था CPU परफॉर्मेंस के मामले में काफी हिट देखने को मिला इसमें, जहां पे बाकी के दोनों प्रोसेसर्स और फोन्स हिट निकले। अब देखो एक चीज तो काफी क्लियर होती जा रही है कि जो CPU का परफॉर्मेंस है ना वो काफी तगड़ा है iQOO 13 में। GPU के परफॉर्मेंस में टक्कर का मामला है Realme GT 7 Pro और iQOO 13 का। इनफैक्ट ठीक ठाक टक्कर दे रहा है Oppo का Find X8 भी, पर वही चीज है CPU के परफॉर्मेंस में ये पीछे रह गया, जहां पर इससे आगे निकल चुका है Snapdragon 8 Gen 3 iQOO 12 का। बाकी एक नजर CPU टेम्परेचर्स पे भी डाल लो, कौन सा फोन गर्मा गर्म हो रहा है और किसने मेंटेन कर रखा है वो आप क्लियरली देख सकते हो। iQOO के दोनों फोन्स 12 और 13 48 डिग्री मैक्स टच कर रहे हैं टेम्परेचर्स। वहीं Realme GT 7 Pro भाई 54 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो यहाँ पे Snapdragon 8 Elite का अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें CPU परफॉर्मेंस का तो वो बेटर निकल के आ रहा है iQOO 12 का। इनफैक्ट इसमें हीटिंग भी काफी कम हो रही है। वहीं Realme भाई 54 पे कांस्टेंट चल रहा है, काफी गर्मा गर्म इसका CPU। एंड ओवरऑल जो CPU का परफॉर्मेंस भी है वो हल्का कम देखने को मिला हमें इन कंपैरिजन टू iQOO 13। और भाई Oppo Find X8 तो काफी फ्लक्चुएट मार रहा है, कभी 56 जा रहा है, कभी 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, पर गर्म ये भी हो गया है यहाँ पे। फिलहाल के लिए बैटरी का हाल भी चेक कर लेते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में तो काफी तेजी से लूज करता हुआ दिख रहा था Find X8, लेकिन भाई इसकी खास बात यही है कि ये ऑप्टिमाइज कर लेता है अच्छे से अपनी बैटरी को। 82% पे फिलहाल, 81% सबसे कम बैटरी है Realme GT 7 Pro में अभी के लिए, अभी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। 83% पे है हमारा iQOO 12 एंड सबसे आगे अभी भी लीड बना रखी है iQOO 13 ने। इसकी जो बड़ी बैटरी है उसका फायदा डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। अब खैर काफी देर हो चुकी है हमें टेस्टिंग करते हुए, फोन्स हो चुके हैं गर्मा गर्म। फटाफट से आपको एक बार टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ। रूम हो रहा है 23.7, यहाँ पे Oppo Find X8 जा रहा है 41.6, GT 7 Pro 44.8, टेस्ट खत्म होने के इतनी देर बाद भी, एंड iQOO 13 है 42.4 एंड iQOO 12 40.7। तो भाई गर्म तो डेफिनेटली हो गए हैं ये फोन्स, इनको थोड़ा आराम करने का मौका देते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल होने का मौका देते हैं, क्योंकि भाई हमारी टेस्टिंग अभी बाकी है, रियल लाइफ टेस्टिंग भी, गेमिंग के बेंचमार्क्स निकालेंगे, रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट करेंगे, पर फिलहाल के लिए इनको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं।
तो भाई कूल ऑफ का टाइम कंप्लीट हो चुका है, सबको ठंडा ठंडा कुल होने का मौका मिल गया। टेम्परेचर्स भी मैं आपको फटाफट चेकआउट करवा देता हूँ। देख सकते हो 5 से 8% की गिरावट आ चुकी है इनके टेम्परेचर्स में। बाकी सीपीयू का हाल भी आप देख सकते हो, सारे ब्लू में आ चुके हैं। 40 डिग्री से ऑलमोस्ट सारे नीचे ही चल रहे हैं GT7 Pro को छोड़ के। इसमें थोड़ा गर्म आ रहा है टेम्परेचर रिलेटिवली, बाकी से 3-4 डिग्री ज्यादा ही है इसका। इनफैक्ट Oppo Find X8 जो काफी ज्यादा गर्म चल रहा था, अभी फिलहाल ये सबसे ज्यादा ठंडा हो गया है। एंड GT7 Pro अभी सबसे गर्मा गर्म चल रहा है कूल ऑफ होने के बाद भी। पर खैर आगे बढ़ते हैं 3D मार्क टेस्टिंग पर। इससे आपको पता चलेगा कि जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करोगे ना, तो कौन सा फोन सबसे स्मूथ और स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस देगा एंड फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहने वाला है आपके गेमिंग के वक्त। तो चारों टेस्ट ने तो चारों फोन्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर्स देखते हैं। सबसे पहले 23.8 रूम हो रहा है। Oppo Find X8 जा रहा है 44.4, iQOO 12 जा रहा है 43.7, iQOO 12 है 43.7, iQOO 13 थोड़ा सा ठंडा चल रहा है 43.1, 43.2 जा रहा है। Realme GT7 Pro 50 डिग्री पे पहुंच चुका है, सबसे गर्मा गर्म अभी तक चल रहा है। एंड Find X8 भी आप देख सकते हो रिलेटिवली ठंडा चल रहा है 43.8 पर यहाँ पे एक चीज तो बोलनी पड़ेगी, हीटिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है हमें Realme GT7 Pro में। अब आते हैं स्कोर्स पर। स्टेबिलिटी वाइज यहाँ पे सबसे तगड़ा निकल कर आया है। गेस कर सकते हो कौन सा फोन? यस, इट्स iQOO 12। अब देखो भाई, सिंपल सा सीन है कि जो यहाँ पर तीनों ही फोन्स हैं, Realme GT7 Pro, iQOO 13, Realme GT7 Pro एंड इवन Oppo Find X8, इनमें जो प्रोसेसर्स लगे हुए ना, Snapdragon 8 Elite और Dimensity 9400 नए नए आए हैं। ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सबसे स्टेबल जो परफॉर्मेंस रहेगा आपका, वो रहेगा Snapdragon 8 Gen 3 में iQOO 12 के साथ। लेकिन इतना भी पीछे नहीं है Snapdragon 8 Elite, बिल्कुल टक्कर का मामला है यहाँ पर स्टेबिलिटी वाइज। एंड वहीं पर काफी ज्यादा पीछे छूट जाता है Dimensity 9400। जब आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग कर रहे होते हो तो हीटिंग तो देखने को नहीं मिलती इसमें, लेकिन स्टेबिलिटी भी देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट देखोगे आप तो प्रोसेसर काफी केपेबल है इसका, क्योंकि बेस्ट लूप स्कोर सबसे तगड़ा इसी का आया था चारों फोन्स में से, लेकिन उस स्कोर को ये मेंटेन इतना अच्छे से नहीं कर पाया। iQOO 12 वर्सेस गेमिंग के मामले में iQOO 12 वर्सेस Realme GT7 Pro की बात की जाए तो भाई स्टेबिलिटी में एकदम 19-20 का फर्क है। बेस्ट लूप स्कोर लेकिन यहाँ पे सबसे तगड़ा निकल कर आया है Realme GT7 Pro का। इनफैक्ट इसका लोएस्ट लूप स्कोर भी हल्का सा बेटर है। अब स्टेबिलिटी के मामले में ये कहाँ गड़बड़ाया है वो आपको समझ में आएगा। हीटिंग के मामले में ये थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अब यहाँ पे चेकिंग की जाए तो हाँ भाई देख लो, सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री तक जा रहा है, जहाँ पे Oppo Find X8 भी गर्मा गर्म हो रहा है, लेकिन 60 डिग्री तो भाई कभी कभी टच कर रहा है। वहीं पे Snapdragon 8 Elite की अगर खास करके बात की जाए ना, तो भाई iQOO 13 काफी ज्यादा स्टेबल और काफी ज्यादा ठंडा निकल कर आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ठंडा निकल कर आया है ये, अगर आप हीटिंग के लिए कंसर्न हो दोनों ही फोन्स के लिए। ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, बैटरी के मामले में भी इसको इसके चलते हिट देखने को मिला है, 65% पे आ गया है। परफॉर्मेंस अच्छा है यहाँ पे, लेकिन प्रोसेसर काफी हीट कर रहा है इसमें। फिर आता है 68% पे Oppo Find X8, सेकंड नंबर पर है 69% के साथ iQOO 12 एंड सबसे ज्यादा बैटरी 75% अभी भी मेंटेन कर रखी है iQOO 13 ने। अब आगे बढ़ा जाए, चलते हैं सीपीयू टेस्टिंग पर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। वैसे आप देखोगे ना तो ब्राइटनेस भी थोड़ी ड्रॉप कर दी है GT7 Pro ने। अब जो सीपीयूज हैं इनके, उन पर पूरे 20 मिनट के लिए पूरा जोर डालेंगे। देखते हैं कि सबसे स्टेबल सीपीयू किसका निकल कर आता है। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले टेम्परेचर चेकआउट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। रूम हो रहा है 23.6, 23.5। iQOO 12 भयंकर गर्म 50.6 पर, iQOO 13 40.7 बहुत ही ठंडा चल रहा है। इसका रीजन भी बताता हूँ। Realme GT7 Pro भी ठंडा है सरप्राइजिंगली 41.1 पे, एंड Oppo Find X8 43.4 रिलेटिवली थोड़ा गर्म पर, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म यहाँ पे चल रहा है 49.9 अभी भी जा रहा है iQOO 12। लेकिन दोस्तों यहाँ पे iQOO 12 का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो भाई सबसे स्टेबल स्मूथ परफॉर्मेंस इसने निकाल कर दिया है। वहीं iQOO 13 में अभी शायद मे बी इस टेस्ट के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है। थ्रॉटलिंग तो इसमें भी देखने को नहीं मिली, लेकिन जो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो भाई काफी बॉटलनेक था। अभी एवरेज जो परफॉर्मेंस है इसका ऑलमोस्ट हाफ आया है iQOO 12 का। मैक्सिमम परफॉर्मेंस के मामले में स्टेबिलिटी वाइज सब कुछ सबसे आगे था iQOO 12।
बात की जाए Realme GT 7 Pro की, तो भाई यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रॉटल कर रहा था इसका CPU, स्टेबल नहीं था इसका मतलब। यहाँ पे दोनों Snapdragon 8 Elite की बात की जाए तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस के मामले में iQOO 13 आगे था एंड इवन एवरेज परफॉर्मेंस में भी आगे था Snapdragon 8 Elite iQOO 13 का। एंड लास्टली ही देखा जाए ग्राफ Oppo Find X8 का, तो यहाँ पे उबड़ खाबड़ सा बन रखा है, पूरे पहाड़ी बना दी है। स्टार्टिंग में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मैक्सिमम परफॉर्मेंस में बाकी के दोनों Snapdragon 8 Gen मतलब 8 Elite वाले फोन से आगे निकल गया था। लेकिन यार इसमें थ्रॉटलिंग देखने को मिली, जिसके चलते इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो डगमगा गया, स्टेबिलिटी इसकी डगमगा गई। वैसे एवरेज स्कोर अभी भी इसका बाकी दोनों फोन से आगे है, लेकिन थ्रॉटल इसने सबसे ज्यादा किया यहाँ पे आज की टेस्टिंग में। पर जो स्टोरी है वो यहीं खत्म नहीं होती है। अब चलते हैं अपने आखिरी टेस्ट पर, विच इज रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट। चारों के चारों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है, सब पर सेम फिल्टर लगा दिया है, और क्योंकि भाई फ्लैगशिप का मामला है तो यहाँ पर वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं सबसे तेजी से रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग सिनेरियो में काम कौन करके देता है हमें, कौन सा फोन सबसे फास्ट है। तो वही यहाँ पे सबसे तेजी से टेस्ट कंप्लीट किया Dimensity 9400 ने, Oppo Find X8 ने, एंड उसके जस्ट ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड बाद ही टेस्ट कंप्लीट कर लिया iQOO 13 ने विद Snapdragon 8 Elite। ये दोनों फोन्स जो हैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया निकल कर आए हैं। बात करें Realme GT 7 Pro की, तो भाई यहाँ पे जो परफॉर्मेंस का फर्क है वो मैं आपको टाइमिंग में बता दूंगा, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो Snapdragon 8 Gen 3 रियल लाइफ में जब देखा जाए तो उसके बराबर ही चल रहा है वीडियो एडिटिंग में। इनफैक्ट थोड़ा फास्ट ही चल रहा है अभी iQOO 12, और iQOO 13 से कंपैरिजन किया जाए तो भाई टाइम का डिफरेंस आप देख लेना, मैं आपको बताता हूं जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होएगा। बट सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी थोड़ा ज्यादा फास्ट निकल कर आया iQOO 13। तो वही यहाँ पर पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया, ऑल्दो 1-2 सेकंड पहले ही, लेकिन iQOO 12 ने विच इज एन ओल्डर जनरेशन चिपसेट 8 Gen 3, और यहाँ पे Realme GT 7 Pro उसके बाद ही टेस्ट कंप्लीट कर पाया। फर्क 1-2 सेकंड का ही था, लेकिन भाई चिपसेट में जो फर्क है वो तो बहुत भयंकर है। और अब क्योंकि iQOO 13 आ गया तो प्राइस में भी फर्क रहेगा, तो भाई मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 मिनट का फर्क था। iQOO 12 और Find X8 ज्यादा फास्ट थे इन कंपैरिजन टू iQOO 12 एंड Realme GT 7 Pro। अब एक आखिरी नजर बैटरीज पर डाल लेते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा बैटरी यहाँ पर मेंटेन कर रखी है iQOO 13 ने 65% के साथ। देन कम्स Oppo Find X8 56% पे है, तीसरे नंबर पे है Realme GT 6। देन कम्स Oppo Find X8 56% पर, तीसरे नंबर पे है Realme GT 7 Pro with 54%, और भाई सबसे पीछे है 50% पर iQOO 12। पुराना हो गया है फोन, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी लेकिन बैटरी फिलहाल इसकी कम हो गई है। अब सारी टेस्टिंग के बाद Snapdragon 8 Elite के दोनों फोन्स iQOO 13 और Realme GT 7 Pro में से बेटर ऑप्टिमाइज्ड iQOO 13 निकल कर आया। इसमें हीटिंग कम होती है, बैटरी कैपेसिटी एंड बैकअप भी ज्यादा है, परफॉर्मेंस में कम थ्रॉटलिंग भी देखने को मिली, एंड इनफैक्ट वीडियोस भी सबसे तेजी से इसने एडिट करके दी। Realme GT 7 Pro में अभी गुंजाइश है, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है अपडेट्स के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए iQOO 13 टेक्स द लीड। अब Snapdragon 8 Elite वर्सेस Dimensity 9400 में, यहाँ पे मैं फिलहाल iQOO 13 की बात करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज्ड है इसमें Snapdragon 8 Elite। गेमिंग वाइज तो देखो भाई Snapdragon ने ही बेटर परफॉर्म किया 8 Elite चिपसेट ने, लेकिन वीडियो एडिटिंग में मामला एकदम टक्कर का था। दोनों iQOO 13 और Oppo Find X8 में दोनों ने बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस दी। और आखिर में बात की जाए हमारे वेटरन iQOO 12 की, तो वही हाँ बैटरी इसमें थोड़ी सी ज्यादा तेजी से ड्रेन हो रही थी बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था काफी बैलेंस्ड, इनफैक्ट मैं बोलूंगा सबसे बैलेंस्ड इसी में था। डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, आपको डिसाइड कर सकते हो, पर 13 में कुछ कुछ अपग्रेड्स भी हैं स्पेशली इन द कैमरा, वो देखने हैं तो ऊपर आई बटन में टैप करना। एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें आपको सारे न्यू चेंजेस जो iQOO 13 में मेनली आए हैं उनके बारे में बताया मैंने। पर मेनली आज की टेस्टिंग के बाद एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि चाहे दो फोन्स में सेम ही प्रोसेसर यूज हो रहा हो, जो ऑप्टिमाइजेशन हर ब्रांड देता है ना वो अलग अलग टाइप की देता है, अलग अलग रीजंस की वजह से। कुछ लोग कैमरास पर फोकस करते हैं उसके ऑप्टिमाइजेशन पे, कुछ गेमिंग पर, तो सेम चिपसेट होने के बाद भी आपको एकदम अलग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है दोनों का। और जो असली बात आके अटकती है वो होती है ऑप्टिमाइजेशन पे। बाकी भाई इनका कैमरा टेस्ट देखना है तो फिर मुझे कॉमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कॉमेंट सेक्शन में।